छोटी हूँ और अपनी माँ के पास बैठी हूँ और वो मेरे लिए गाना गा रही है। मैं सूरज की रोशनी को महसूस कर पा रही हूँ और माँ की गोद की गर्माहट को भी। मैं वहीं बैठे रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। पर जब मैं उठती हूँ तब ये सपना टूट जाता है। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सपना सच हो जाए, पर ये कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम नाम की एक रेयर जेनेटिक बीमारी है, मतलब एक्सपी, जिसका मतलब है कि मैं सूरज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। अगर सूरज की रोशनी मुझे छू जाए तो मुझे स्किन कैंसर हो सकता है, मेरा दिमाग बंद हो सकता है और मेरी मौत भी हो सकती है। अजीब बात है नहीं? तो मैं पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, स्पेशल विंडोज को बंद करके मेरे पापा के साथ, जो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। थैंक गॉड, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे अक्सर यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल नहीं, वहाँ भूत रहता है, इसीलिए तो उनके घर में स्पेशल विंडोज हैं। डरो मत, वो हमें दिन में कुछ नहीं करेगी, लेकिन रात में यहाँ पर कभी मत आना। पर सब लोग मुझसे डरते नहीं थे। हाय मॉर्गन। उसे क्या हुआ है? उसे एक्सपी नाम की कोई बीमारी है, जिसका मतलब है कि सूरज की रोशनी से उसे तकलीफ होती है, इसलिए वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती। वैसे धूप में खेलना तो मुझे भी पसंद नहीं है। क्या वो रात को खेल सकती है? हाँ, फिर रात को मिलते हैं। और मुझे पिज्जा पसंद है। और उस दिन के बाद मैं, मॉर्गन और डैड, हम तीनों दोस्त बन गए थे। और फिर एक दिन मैंने चार्ली को देखा और उस दिन के बाद वो मेरे दिल और दिमाग में बस गया था। ये पेड़ बीच में क्यों आ गया? मैं उसे रोज देखने लगी, पर उसने अब तक मुझे नहीं देखा था। और धीरे धीरे चार्ली को खिड़की से देखना मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया था। डॉक्टर की रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के अलावा पूरा दिन सोते रहना और रात भर जागना, जो कि मैंने सुना था कि ज्यादातर टीनेजर्स का रूटीन होता है। और म्यूजिक बजाना भी, जब भी मुझे मौका मिले। सबका हिसाब लगाया जाए तो मेरी लाइफ काफी अच्छी थी, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा था। पेड़ बीच में आ गया, चाहे वो कितने भी नामुमकिन क्यों न लगे। They're not gonna break us. Hey, we'll burn so bright, making all the people come to life. Hey, the darkest sky can't stop me and you tonight. I said, hey, we'll burn so bright, dancing underneath the city lights. Hey, from way up high, shining down like stars tonight. Jellyfish, Kindle Porter, Peter Rathgott, Charles Reed. Congratulations, Charlie. Katie Price. ये आपने क्या पहना है? ओह, कैप और गाउन। हाँ, फैकल्टी और स्टाफ में सभी यही पहनते हैं। ये लो बेटा। थैंक यू। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये तुम्हारे लिए है। आई एम श्योर कि तुमने अब तक तुम्हारी स्पीच तैयार कर ली होगी, है ना? हाँ। और ये मैंने चश्मा क्या पहना। बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। पहले मैं अपने हेडमास्टर से थैंक यू कहना चाहूंगी। ओह, इसकी क्या जरूरत? मेरे स्पेनिश Thank you. टीचर, मेरे इंग्लिश It was टीचर, my pleasure. और मैं एक बात खास कहना चाहूंगी कि मेरे जिम टीचर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने अब तक क्या किया है। How rude! मैं वेट तो उठाता हूँ। Hey, ये तुम्हारे लिए है। इससे ज्यादा फालतू चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। Yes! इसे ढूंढने के लिए मुझे 3 शॉप्स में घूमना पड़ा था। ये बहुत ही बेकार है। हाँ, सबसे बुरा। Alright, तुम अपने प्रेजेंट के लिए तैयार हो? इसके अलावा हाँ, प्रेजेंट भी प्रेजेंट तो है। हो गई ना, ऑफ कोर्स। उसके बिना कैसे चलेगा? It's आज तो आपने graduation. कमाल कर दिया डैड। ये तो मॉम का है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा पुराना है, पर अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ। नहीं, मुझे यही चाहिए। थैंक यू सो मच।
अच्छी लग रही है। हाँ, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हे डैड, मैं सोच रही थी कि आपने मुझे जो गिफ्ट दिया है, क्या उसे मैं आज रात स्टेशन पर जाकर बजा सकती हूँ? अभी रात के 10 बज रहे हैं। अगर मॉर्गन को तुम यहीं बुला लो तो मैं भी सुन पाऊंगा। मॉर्गन उसके घर वालों के साथ बिजी है और डैड मुझे आपके लिए बजाना बहुत अच्छा लगता है सच में, पर मुझे दूसरे लोगों के सामने बजाने का भी मौका तो मिलना चाहिए ना। प्लीज प्लीज प्लीज, फ्रेड मेरे साथ होगा, मुझे कुछ नहीं होगा और आज मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है कि मुझे बाहर जाने की छूट दी जाए। ओके, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, पर सिर्फ 1 घंटे की, मतलब सिर्फ आधी रात तक। ओके हे, और वहाँ पहुँचकर मुझे टेक्स्ट करना, वरना मैं फ्रेड को कॉल ही नहीं करूंगा। मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा और दूसरों को भी पता चल जाएगा कि बच्चों को इतनी रात को बाहर क्यों नहीं भेजते हैं। आई लव यू डैड। सही कहा, क्या बात है। मुझे भी चाहिए। हे, ये सब नहीं चलेगा। शानदार यार, शानदार। प्लीज छोड़ दे ये बियर और चल मेरे साथ। जो तू तो बड़ी मछलियां पकड़ता है यार। हम में से तो अकेला है जो पूरी रात जागता है, फिर भी हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता है। हम तो कहीं आसपास भी नहीं है और अब हमें इन्हें देखना पड़ रहा है। मैं तो भूल गया था कि इन्हें देखने से तो अच्छा है कि मैं कहीं मछलियां पकड़ने चला जाऊं। सो कार्माइकल, इसी तरफ। चार्ली, तुम तो गए, और मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे लिए ड्रिंक क्यों नहीं लाए? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चाहिए था। अब तो पता चल गया ना। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वाओ, अब तुम स्विमिंग भी करते हो? अब तो तुम मेरे लिए समय निकाल ही सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा वक्त है और मैं स्विमिंग में भी तुम्हें नहीं स्विमिंग जाता। वैसे भी आती कहाँ है? कोई अब यहाँ भी आ जाओ। आ रही हूँ। तुम मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में आ रहे हो ना? हाँ, आ जाऊंगा। गुड। Yeah. तुम अब कहाँ जा रहे हो? एक और मछली पकड़ने। Come on, dude, आज हमारी ग्रेजुएशन नाइट है। मुझे तो नहीं लग रहा है। बाद में मिलते हैं। वेलकम। हेलो फ्रेड। मुझे लगा था आज तुम नहीं आओगी। मैं अपने फैंस को निराश कैसे कर सकती थी? While you're fast asleep, counting your sheep, I'm moonbathing. I'll be up all night playing through this twilight dream. 'Cause all my life I have been patiently waiting for light to dim to fulfill my destiny. I'll keep reaching as far as I can till break of day. I'll keep reaching. The light of my life will find its way. I know if I reach too far, I may not ever recover. But I know the stars ain't all I'm meant to discover. So I'll keep reaching. I know if I reach too far, I may not ever recover. But I know the stars ain't all I'm meant to discover. So I'll keep reaching. हे, ओ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये लो। मैं नहीं डर रही थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, पकड़ता हूँ। बिल्कुल नहीं।
ये पैक क्यों कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना पड़ेगा। घर? क्या तुम यहीं रहती हो? तुम पर्डियो हाई में तो नहीं थी ना? नहीं, मैं दूसरी स्कूल में थी। और मैं आज ही ग्रेजुएट हुई हूँ ना, तो मेरे डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। मुझे अब निकलना। रुको। मुझे जाना पड़ेगा। रुको रुको, हे आई एम सॉरी, इतनी जल्दी क्या है? मतलब मेरी बिल्ली घर पर अकेली होगी। बिल्ली? हाँ, वो मर गई। फिर तो तुम्हें जल्दी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे उसके वो फ्यूनरल की तैयारी करनी पड़ेगी बिल्ली की, जो अचानक से मर गई। हाँ। रुको रुको रुको, तुम्हारा नाम तो बताती जाओ। उसमें कोई चेंजेस दिखे या मोटर फंक्शंस अब भी स्ट्रांग है? हाँ हाँ, उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शन अभी वैसा ही है। उसे बात करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। ये बात तो पक्की है। और नो कॉर्नियल अल्सरेशंस। मुझे नहीं लगता कि उसे न्यूरो डिजेनरेशन है। सनलाइट में बाहर भी गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपके कहने पर मैं ये डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे भी आपके साथ आना चाहिए था। हाँ, पर आप तो जानती हैं कि इस उम्र में बच्चे कैसे होते हैं। उसे एक्सपी है जैक। मुझे पता है उसे क्या हुआ है। ये कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है और हर साल ये रिस्क बढ़ता ही जाएगा। और ये पता चल चुका है कि अगर वो सनलाइट में जाएगी वो तो नहीं जाएगी। उसकी एज भी एज यू नो। वो नहीं जाएगी। तुम्हारी वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से बात हुई? मैंने केटी का नाम सबमिट कर दिया है फेज 2 ट्रायल के लिए। अगर वो वहाँ पहुँच पाए, मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी। वैसे मैं रिसर्च फंडिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन ये बीमारी लाखों में से किसी एक को ही होती है। हम लकी हैं, क्योंकि वो लाखों में एक ही है। क्या कैट फ्यूनरल? प्लीज इतनी जोर से मत बोलो ना। नहीं यार, मैंने सुना है मरे हुए पेट्स एक्चुअली एफ्रोडिट हो सकते हैं। मॉर्गन, और क्या कह सकती थी मैं? करोड़ों वर्ड्स कॉम्बिनेशन में तुम्हें कोई वर्ड्स नहीं मिले क्या? जैसे कि हाय, मैं केटी प्राइस हूँ। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें मेरी खिड़की से देख रही हूँ और मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं हर ओके, पल बस तुम्हारी भी खबर करो रखती अब। हूँ। या फिर ये कह सकती थी, हे तुम्हें याद है मैं किंडरगार्टन में थी जब तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते थे? इतना कोई याद नहीं रखता है। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ पता है, पर हम शॉर्ट कर लेंगे। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। एटलीस्ट तुम्हारे पास MS है तो। थैंक्स। ओह, तुम अगली बार सब ठीक कर देना। वो अगली बार नहीं आएगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे पता है। वैसे ये अच्छा है, टेलर स्विफ्ट भी ऐसा ही करती है। वो कई बार ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंसकर उस पर गाने बना दिए। क्या? ओह नहीं नहीं, मिल जा। अरे अरे क्या हो गया? तुमने मेरी नोटबुक देखी थी? तुम्हारी नोटबुक यहाँ इसका पर नहीं मतलब तो? मैंने स्टेशन पर छोड़ दी। तुम प्लीज मेरे लिए वहाँ से ले आओगी मॉर्गन? वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। हाँ मैं चली जाती, लेकिन मुझे किसी के कैट फ्यूनरल में जाना है, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं लग रहा है मुझे। नहीं। हे, ये मेरी दोस्त की बुक है। तुम उसे जानती हो? वेट, मॉर्गन राइट? हम इंग्लिश क्लास में साथ में थे। मैं चार्ली रीड। हाँ, और वो हिस्ट्री की क्लास थी। पर तुम उसे कैसे जानती हो? वो यहाँ नहीं आई है क्या? पहली बुक दो। या तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं उसे दे दूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हे डैड, मुझे स्टेशन पर नोटबुक लेने जाना पड़ेगा, फ्रेड के पास है। और वहाँ पहुँचकर मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? फ्रेड? अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। थैंक यू। रेडियो क्रीमरी।
मॉर्गन, हे, तुम्हारी सेकंड डेट कैसी रही? तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? पता है मैंने स्वेट पैंट्स पहने हैं, मेरे बाल वो बंधे हुए और खराब लग रहे हो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ओ प्लीज केटी, तुम वैसे भी हॉट लगती हो, ओके? मैं तुम्हें बिना देखे भी बता सकती हूँ, समझी? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक लार्ज? दिखाई नहीं देता मैं बात कर रही हूँ? वो तुम्हें पसंद करता है, समझी? मुझे पता है। तुम बिल्कुल नर्वस मत होना, जैसी हो वैसी ही रहना। उसके बाद मुझे कॉल करना। बाय। ओह माय गॉड। ओह, तुम सच में हो? मुझे लगा था कि मैं कल रात को शायद सपना देख रहा था। तो क्या तुम नींद में चल रहे थे? क्या? सपने तो हम नींद में ही देखते हैं ना? हाँ, या फिर तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता होगा और तुम अपनी बंद आंखों से भी सब कुछ देख रहे होंगे, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जाने दो। एनीवे, थैंक यू। मेरी बुक। रुको, अपना नाम तो बता दो। ओ, केटी। केटी, मैं चार्ली। वाह, बहुत ही अजीब नाम है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। रुको, थैंक यू। तुमने तुमने ये पढ़ी तो नहीं है ना? वो थोड़ी सी क्या? क्या? तुमने सीरियसली मेरी जर्नल पढ़ी है? देखो, मैं वो ये मेरी पर्सनल डायरी है। I mean, ये मेरी पर्सनल चीज है। I'm really sorry। तुम कल रात अचानक चली गई थी और मुझे तुम्हारा नाम भी पता नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ लिया। पर मुझे हैंड राइटिंग अच्छी लगी। तुम ओल्ड स्कूल लगती हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हे, फिर से बिल्ली मर गई है क्या? मुझे मैं बस घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, तो तुम घर से पढ़ती हो? हाँ, मजा आता होगा नहीं? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। मेरे डैड कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। तो कहीं वो हमें अब भी देख तो नहीं रहे होंगे ना? ओ हाँ, वो उन्होंने हर जगह कैमरास लगा के रखे हैं। तो तुमने जो सॉन्ग्स पढ़े वो तुम्हें कैसे लगे? विदाउट माय परमिशन ये कहना चाहूंगी। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं। I mean, सॉन्ग पढ़ा थोड़ी ना जाता है। ट्रू। तो क्या मुझे सुनने को मिलेगा? सो एनीवे, मेरा घर आ गया, तो अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओ, तुम वहाँ रहती हो? अब पता नहीं फिर हम लोग आज तक मिले क्यों नहीं, क्योंकि मैं हर रोज स्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए यहीं से जाता हूँ। फनी कोइंसिडेंस। थैंक्स। हे, हम लोग कभी कुछ प्लान कर सकते हैं क्या? साथ में? हाँ, साथ में। हैंगिंग आउट, यू नो। मैं दिन में थोड़ी बिजी रहती हूँ, पर रात को मिल सकते हैं? तो फिर रात को मिलते हैं। तो तुम्हें इसमें अपना नंबर लिख देना चाहिए फिर। मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ। स्मूथ। ये तो बहुत रोमांटिक था। मुझे तो सपने की तरह लग रहा है। उसने एक्सपी के बारे में क्या कहा? वो बात ही नहीं निकली। बात ही नहीं निकली मतलब? वो मैंने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं उसे अचानक तो नहीं कह सकती हूँ ना कि हे डूड, बाय द वे ये सनलाइट थोड़ी। मतलब देखो, जब आप किसी को बताते हो कि आप बीमार हो, तब आप खुद ही अंदर से बीमार फील करने लगते हो। यू नो व्हाट आई मीन? मैं उसे सब बता दूंगी, प्रॉमिस। पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे फिर कब मिलने वाली मुझे हूँ। पता है। तुम्हें मेरे आइसक्रीम शॉप वाला वो लड़का याद है? वही जिसे तुम हेट करती हो? हाँ, गरवर। उसके पेरेंट्स आज घर पर नहीं है, तो वो पार्टी थ्रो कर रहा है और उसने मेरे फ्रेंड्स को भी बुलाया है। तो तुम मेरे साथ चलोगी? और नहीं, वो अभी मेरा देखो, मुझे
पहले उसके मैसेज के आने का वेट करना पड़ेगा, राइट? हाँ पता है, और वो अपने कबूतर के साथ तुम्हें चिट्ठी भेजेगा कि तुम उसके महल में जाना चाहोगी या नहीं। क्या है, कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम आखिर? तुम अभी के अभी उसे मैसेज करके पूछोगी, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट, ओके? सीधी बात करो। ओके। थोड़ा और परेशान करो। ठीक है। उसे ये जता दो कि तुम उसकी वजह से नहीं जा रही हो। ओके। ओके। ओह नो। अंकल, ये बहुत ही सेफ और पेरेंट फ्रेंडली पार्टी है। पेरेंट फ्रेंडली मतलब बोरिंग। हम एक काम कर सकते हैं, यही पार्टी करते हैं। हम चाइनीज ऑर्डर कर लेंगे। तुम्हें तो चाइनीज बहुत पसंद ही है, राइट? हम लोग नेटफ्लिक्स देखेंगे और मजा आ जाएगा। डैड, आप जानते हो मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूंगी। पर पता है, अगर मैं एक और रात यहाँ रही ना, ये देखते हुए कि मेरे आसपास के सभी लोग अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगी। कल रात आप जितना कहेंगे उतना चाउमीन मंगवा लेंगे और साथ में बैठ के मूवी भी देख लेंगे। ठीक है। Yes, Thank you. आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो। थैंक यू अंकल। ओके। चार्ली वहाँ 8 बजे आ रहा है। तो जल्दी करो। डूड, क्या बात कर रही हो? अभी 3 घंटे बाकी है। लेकिन बहुत कम वक्त है। ये पहनोगी तो पेश है, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ कैथरीन प्राइस, वॉशिंगटन से। वाह, सच में बहुत अच्छी। जल्दी करो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि घर में पार्टी दे रहा है। तुम आ गई। कोई चांस है कि मैं तुम्हें या तुम्हारी हॉट फ्रेंड को हाय पता हो कि केक से बियर कैसे निकलते हैं? ओह नो, तुम टैब नहीं लेके आए हो क्या? मुझे नहीं पता था कि दोनों को अलग ही लेना पड़ता है, पर उन लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। गरवर, क्या है ये सब? तुमने तो कहा था कि सेफ और पेरेंट फ्रेंडली पार्टी है। अब मैंने इसलिए तो सब कुछ सजा कर रखा है वहाँ पर। मुझे तो ये बहुत कूल लग रहा है। नहीं, ये इसकी पहली पार्टी है और इसे ये नहीं पता है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, समझे? चलो हम लोग निकलते हैं। क्या तुम जा रही हो? क्यों? नहीं 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 नहीं, मैंने सबके लिए बीफ चिली बनाया है। गरवर, पार्टी में कोई बीफ चिली नहीं खाता है। देखो, लोग अभी भी आ रहे हैं। चार्ली रीड यहाँ पर क्या कर रहा है? ओह माय गॉड। हाय। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह, ये मॉर्गन का कमाल है। मुझे नहीं लगता। ये आपके लिए सर। ओह थैंक यू। थैंक यू। बीफ चिली, हाँ? ये बहुत ही टेस्टी है और फ्रेश भी। मुझे नहीं लगा था यहाँ पर आज ज्यादा लोग आएंगे। मैंने कहा था कि उस चीयर लीडर के खिलाफ मत जाना। कौन चीयर लीडर? कोई ब्लॉन्ड लड़की है। जोई कार्मिकल? हाँ, ओह, वो भी आज रात पार्टी रखने वाली थी। मुझे लगा था कि सब वहीं जाएंगे। आप लोगों को वहाँ जाना है? मुझे चलेगा। हे, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये लोग कौन है? ओह ये मेरे दोस्त हैं और ये हाय। केक को लेकर आए हैं। ओके, अंदर आ जाओ।
मुझे भी। क्या बात है। हे, मैं जरा ऊपर का माहौल देख कर आती हूँ। तुम लोग यहाँ एंजॉय करो। थैंक यू। तुम्हारी दोस्त मोर्गन कूल है नहीं? हाँ, बहुत कूल है वो। तुम उसे कब से जानती हो? मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। ये वापस आ गया। क्या बात है buddy? ओ, अब ये कौन है? ओवन वेस्ट, ये है किटी प्राइस। हाय। केटी, आई गेस तुम तो तुम चार्ली को पार्टी में लेकर आई हो, हाँ? और उसके चेहरे पर स्माइल भी है। हमने तो इतने सालों में इसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। तो तुम कमाल। यहाँ हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक लाओगे? मैं एक्चुअली केटी को यहाँ का माहौल दिखाने ले जा रहा था, तो चलो हम अभी आते हैं। नाइस मीटिंग यू नाइस गाइस। मीटिंग यू। केटी, मैं ड्रिंक लेकर आता शट अप। हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? गर्वर, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी? अगर ये तुम किसी को बताओगे ना तो देख लेना। हे हे हे, हे, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तो ये माहौल कभी भी नहीं देखा है। या क्लासिक हाई स्कूल ऑकवर्ड पार्टी। मैंने तो ये सिर्फ मूवीज में ही देखा है। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो। ओह गॉड। चलो भी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ लेता हूँ और तुम्हें बस ऐसे स्विंग करते रहना है। मैं रीसे कर रही हूँ। हाँ, ये ठीक है। और अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। We are always falling free if tomorrow never comes. We will always be forever young. Everybody, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट पार्टी है। क्या कर रहे हैं? यहाँ से कहीं और चले। ओके। मुझे समझ नहीं आया, वो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैसे छीन सकते हैं? मेरी सर्जरी हुई थी और उन्हें लगा कि मैं फिर कभी तैर नहीं पाऊंगा, और स्कॉलरशिप नहीं मतलब बर्कली भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। तो वो सब कैसे हुआ था? तुम्हें चोट लग गई थी? वो बस एक एक्सीडेंट था और मैं सीढ़ियों से गिर गया था। और ये सच नहीं है, ये कहानी मैं सबको बताता हूँ। मैंने एक दिन ओवन के घर बहुत पी लिया था और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डेयर दी कि मुझे ऊपर से पूल में कूदना है, और मेरा कंधा एज से टकरा गया। पागल था मैं कभी हारना नहीं चाहता था, तुम मत हारो। पता है, मैं छोटी थी तब मॉम मुझे यहाँ ले आती थी। अच्छा, वो मुझे ठीक वहाँ पर बैठाती थी और वो मुझे गिटार बजाना सिखाती थी। एक्चुअली ये वॉच भी उन्हीं की है। मैं हमेशा इस वॉच को उनके हाथों में देखा करती थी और वो बचपन में ही गुजर गई थी। उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। I'm so sorry, हम कहीं और चल सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ,
पक्का प्रॉमिस। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? टडा। ये तुम्हारी है? नहीं, पर मैं गर्मियों में इसका ख्याल रखता हूँ। ये है जर्पसन 53। वाओ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से कहीं दूर ले जाकर सनसेट देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। सॉरी। तो इस साल तुम बर्कली नहीं जा रहे हो तो क्या करने वाले हो? वेल, पहले तो मैं नई कार लूंगा और फिर मैं ट्रिप पर निकल जाऊंगा। मेरी पूरी लाइफ पूल में ही बीती है, तो मैं बहुत ज्यादा घूमा नहीं हूँ। और तुम मैं क्या कुछ करने भी वाली? नहीं करने वाली हूँ। मैं शायद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लूंगी, पर मैं रहूंगी तो यहीं पर। मैं कल के बारे में पूछ रहा था। ओह 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 गॉड। मैं दिन में तो बिजी रहती हूँ, पर हम कल रात को मिल सकते हैं। परफेक्ट। तो कल रात को मिलते हैं। ओके। मुझे कुछ बताना है। मेरे पास कभी बिल्ली थी ही नहीं। ठीक है। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। मॉर्गन, किससे बात कर रही हो तुम? तुम मन में बात करोगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। गर्वर, मेरा मतलब है गर्वर। नहीं, वो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। बाय द वे, क्या मैं डैड को बता सकती हूँ कि मैं आज रात तुम्हारे घर आ रही हूँ ताकि मैं चार्ली के साथ कहीं बाहर जा पाऊँ? तुम चाहती हो कि अंकल को मैं झूठ बोलूं ताकि तुम घूमने जा सको? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम बोल रही हो। डैड, मैं आज रात मॉर्गन के घर जा रही हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हे, पार्टी कैसी थी? पार्टी बहुत अच्छी थी। तुम्हारे कुछ नए दोस्त बने? नहीं, नहीं बने। वहाँ पर सब लोग बस मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से खिसक गई। लव यू। लव यू मोर। झूठ बोल रही थी। एक्चुअली तुम्हारे फंबल करते ही मैं समझ गया था। मैं जिस लड़के से मिलने जा रही हूँ उसका नाम है चार्ली रीड, जो बहुत ही अच्छा और स्वीट है, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। बहुत। आप नाराज हो? तुमने मुझसे झूठ कहा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम जानती हो कि तुम मुझे कुछ भी बता पता सकती है, हो। सॉरी। तुम्हें उस पर भरोसा है? हाँ। मुझे अच्छा नहीं लगा तो? नहीं, आपको अच्छा लगेगा, सच में। उसने मैंने अब तुम्हारी... तक उसे बताया नहीं। नहीं केटी, मुझे I नहीं, know, पर मुझे पर- नहीं चलेगा अगर तुम उसे ये नहीं बताओगी तो। आई नो, मैं बताना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्यों? चाहती हूँ कि वो मेरी बीमारी को जानने लायक बन जाए। केटी। बस थोड़े से और दिन प्लीज, जैसे सबको मिलते हैं। हे, अगर केटी आज रात हमारे घर आ जाएगी तो चलेगा आपको? मैंने उन्हें सब बता दिया है। तुम 2 घंटे भी रुक नहीं पाई? इट्स पैथेटिक। मैं तो 2 घंटे रुक जाता। हाय। तो केटी प्राइस क्या करना चाहेगी?
बहुत कुछ करना है मुझे। तो कैसा लग रहा है? रेडी? तो बताओ कि वो वाला कौन सा है? उसे कहते हैं ऑल्टेयर, और ये 16 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब ये रोशनी तब बनाई गई थी जब हम सिर्फ 2 साल के थे। तुम ठीक तो हो? बर्कली कोच ने कल रात मेरे घर पर फोन किया था। सच में? हाँ, आई मीन शायद किसी स्विमर का ट्रांसफर हो गया है और एक स्पॉट फ्री हो गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें तो यही चाहिए था। आई मीन टेक्निकली हाँ। अगले महीने एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी और बर्कली कोच देखने के लिए आएंगे। तब तक मुझे फिट होकर दिखाना होगा, जो कि शायद नामुमकिन है, और मुझे स्विमिंग करके भी दिखाना होगा क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। पर तुम ये आराम से कर लोगे। लेकिन अगले साल तक यहाँ रुकने की एक और वजह भी है। केटी, मुझे तुम्हें कल डेट पर ले जाना है। ओके। और तुम्हें मेरे डैड से मिलना भी पड़ेगा। तुम यहाँ पास आकर बैठ सकते हो कोडी। माँ, मेरा नाम है चार्ली। चार्ली। हाँ। मुझसे गलती हो गई। तो तुम खुद को चार्ली बुलाना ही पसंद करते हो, चक या चकी ना। के नाम से नहीं? या फिर नहीं सर, मैं बस चार्ली हूँ। चार्ली, ओके। तुम कभी अरेस्ट हुए हो? नहीं सर। कर्फ्यू टाइम? 1 बजे तक। कितने बजे तक घर पहुंचते हो? 2। इसे तो 1 बजे नहीं कहते है ना चार्ली? नहीं सर। तुमने कहा कर्फ्यू टाइम 1 बजे तक है। हाँ। हाँ, रिलैक्स, मैं पुलिस नहीं हूँ। हफ्ते में कितनी बार शेव करते हो तुम? शेव 4 बार सर। फेवरेट टीम? सीहॉक्स। क्यों? क्योंकि वो अच्छी है। एक बार मैं कहीं बर्गर खाने गया था और रिचर्ड शर्मन मेरे फ्राइज खा गया था। ये तो अच्छी बात है। ओके चार्ली, मेरी बात सुनो। केटी खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाती है, और वो है भी। हे, और वो हे, दरअसल हाय, क्या बात कर रहे थे आप लोग? हम लोग बस हम एक दूसरे को जान रहे थे। थैंक यू सर, आपने मुझे इसे बाहर ले जाने की इजाजत दी। ओके। तुम्हारा ये गिटार भूलना मत। ये लो। रहने दो, मैं पकड़ूंगा। 1 मिनट रुको, मैं तुम दोनों की पिक्चर लेना चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा इस साइड, इधर आ जाओ। थोड़ा सा पास आ जाओ, और खोलो। मुझे लगता है ये आपके लिए है। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे नहीं पता। फ्रेड? डोंट इवन ट्राई। थैंक यू फ्रेड। ओके, रूल नंबर 1, जब भी ट्रेन में कहीं जाओ तब सबसे पहले बैग में से चाइनीज खाना बाहर निकालो। वो मुझे नहीं पता था। मैं इससे पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। मैं भी नहीं। सच में? सच में। चीयर्स।
मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम एक ही शहर में बड़े हुए हैं और मैंने तुम्हें आज तक बाइक राइड करते हुए भी नहीं देखा, या नींबू पानी के स्टॉल पर नींबू पानी खरीदते हुए भी नहीं देखा। कैसे देखते? मुझे नींबू पानी पसंद नहीं। नींबू पानी कैसे नहीं पसंद? मुझे मुझे तुम्हारी असली कहानी पता है। तुम और तुम्हारे डैड विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में थे और तुम दोनों ने एक ही डकैत के खिलाफ गवाही दी है। वेरी क्लोज, पर सच ये है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मॉनिटर करने भेजा गया और मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि मुझे दिन दहाड़े किसी को दिखना नहीं है और अगर तुम्हें देखना चाहो तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देख सकती हूँ। क्लासिक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कवर स्टोरी। ओके, आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे करो। ओके। और खोलो। इसे मुंह से कैच करो। हे, थैंक यू। ओ ये देखो, आगे। हे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बस यही, चार्ली, ये कौन सी जगह है? यही तो सरप्राइज है। चार्ली माय मैन, मुझे लगा ये जगह सरप्राइज थी। चल। हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा फर्स्ट लाइव शो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। ये सीरियसली बहुत कूल था। है ना? मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा। ओह गॉड, लाइव म्यूजिक की बात ही अलग है। और तुम्हारी भी। तुम बेस्ट हो। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, तुम्हारी बारी। किसके लिए? ओहो, नो 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 नो। ओह यस मैं यस यस नहीं यस यस गाऊंगी। यस। एक गाना तो बनता है। मैं यहाँ नहीं गा सकती, समझो ना। हाँ गा सकती हो। सोचो कि तुम लाइव शोज में गा रही हो। क्या तुम भूखे हो? क्योंकि मुझे भूख लगी है और तुम हमेशा भूखे होते हो। देखो, एक तो हम यहाँ इतनी दूर नए शहर में आए हैं चांदनी रात में, और तुम मेरे लिए कोई गाना ना गाओ, या फिर हम आज रात की हमारी सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाते हैं। मैं यहीं से देख रहा हूँ। गाओ, कम ऑन, मैं सुन रहा हूँ। I put my hair up, I slap my lipstick on. I can't decide what to wear. I try my clothes on about 100 times. I wanna get it right, but as long as I got this perfect feeling, I know that everything will be right. As long as I got this sweetest feeling, my troubles will be out of my sight. La da 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 da. My troubles will be miles away. I slip my shoes on, take a spin or two. Tell me, how does this look to you? In the mirror, I blow a kiss and scoot, 'cause I'm running late for you. But as long as I got this perfect feeling, I know
अच्छा, मैंने सोच लिया था कि तुम जैसा भी गाओगी मैं अच्छा कहूंगा, लेकिन तुमने सच में बहुत अच्छा गाया। तुम्हें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं, सोचना मुझे चाहिए नहीं केटी, सोचना तुम है। बहुत अच्छा गाती हो। तुम रेडी हो किस लिए? स्विमिंग के लिए? नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं तैर नहीं पाऊंगा। तैर पाओगे, तुमने बस बहुत टाइम से स्विमिंग नहीं की है और मैंने कभी इस पानी में स्विमिंग नहीं की है, तो तुम मुझे सिखाओगे? आहा, कम ऑन। नहीं सीरियसली मैं तैर नहीं पाऊंगा। पर तुमने मुझे कहा तो मैंने गाना गा लिया हाँ, ना। पर वो अलग नहीं, बात थी। बिल्कुल अलग बात ओके, नहीं क्या है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये पानी कितना ठंडा हो सकता है? चार्ली, एक तो हम इस बीच पर इतनी दूर चांदनी रात में यहाँ तक आए हैं और तुम स्विमिंग नहीं करोगे, या हम इस पानी में कूद जाएंगे और आज की रात की हमारी सबसे बेस्ट मेमोरीज बनेगी। मेरे पास स्विम सूट नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। केटी, आ रहे हो तुम? जल्दी करो। ओह माय गॉड, पानी बहुत ठंडा है। अपने हाथ आगे बढ़ाओ और पुश करो। क्या ब्रेस्ट स्ट्रोक? ये अच्छी ट्रिक लग रही है। सही है। इतना भी बुरा नहीं है ना? तुम्हें पानी पसंद नहीं था ना? तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तुमने बर्कली स्पॉट के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, मुझे बस सर्जरी के बाद के दिन याद आते हैं जब मैं तैर नहीं सकता था। मैं तो ये तक भूल गया था कि मैं कौन था, और बाकी सब भी भूल गए थे। वो सारे बच्चे जिनके साथ मैं 15 साल स्कूल गया, वो मुझे चिढ़ाने लगे थे। मैं उस लाइफ से तंग आ गया था। You know, तुम एक आम लड़के नहीं हो, पर तुम वो भी नहीं हो जो कोशिश नहीं करते हैं। हो सके तो अभी सब कुछ कर लो और फिर तय करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है। Good. इससे मुझे याद आया, कल का सबसे बेस्ट सनराइज देखने के लिए रेडी हो? क्या चार्ली, अभी कितने बजे हैं? 4:50। ये वाटरप्रूफ नहीं है। Oh my God! Oh my God! किटी रुको। Oh my God! Oh my God! Oh my किटी, God! Shit! क्या मुझे कर जाना रही? पड़ेगा। किटी रुको। केटी! Shit. ये बैठो तो मैं छोड़ देता हूँ। जल्दी चार्ली, जल्दी! केटी, ये सब क्या चल रहा है? जितनी जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचा दो। ओके ओके, चला रहा हूँ। केटी तो प्लीज जल्दी चलाओ चार्ली। तुम मुझे डरा रही हो। तुम जल्दी चलाओ ओके, चार्ली, ओके, ओके। जल्दी! केटी! केटी! केटी!
मुझसे बात करो। किटी प्लीज मुझसे बात करो। हे, वो अंदर है क्या? हाँ। चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तुम उसके साथ ऐसा कैसे होने क्या दे सकते हुआ हो? है? बोलो क्या हुआ है उसे? क्या उसने तुम्हें बताया मुझे नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कि तुम लोग बीमार क्या है। वो बीमार है। बीमार है मतलब? उसे एक्स भी है। वो धूप में नहीं जा सकती, इससे वो मर भी सकती है। आई एम सॉरी केटी। ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। जरूर यहाँ का खाना भी अच्छा होगा। केजी प्राइस, हम रेडी हैं। अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो देखिए सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी मिस्टर पी। क्या वो ठीक है? ओके केटी, उठ जाओ। नर्स तुम्हें बाहर ले जाएंगी। एक्चुअली मुझे यहीं रहना है। ओके। वो सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही कम था। ये जो फिजिकल इफेक्ट्स दिख रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। पर तुम्हें पता है कि एक्सपी फॉल्स अलार्म देता है जब तक कि वो ट्रिगर नहीं हो जाता। ये वाला कौन सा था ये तुम्हारे ब्लड और सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। और अगर यही वो ट्रिगर होता तो? अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम डिसीजन ले लेंगे। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे, अचानक से कांपना, मस्कुलर पेन, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, तो हमें तुरंत खबर कर देना। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं दिन में थोड़ी बिजी रहती हूँ, पर हम रात को मिल सकते हैं। रात को मिलते हैं। दिन में बिजी रहती हूँ, रात को मिलते हैं। कल सुबह मैं बहुत बिजी हूँ। यूडब्ल्यू का क्या? कुछ बात आगे बढ़ी? उन्होंने सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया? मैंने पिछली बार उनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं मिला। ओके, थैंक्स। ऑलराइट चार्ली, शुरू करते हैं। हाँ, मैंने उसे कहा था परेशान करो, लेकिन एक बार उसकी बात तो सुन लो। वो कह रहा है कि यहाँ आकर तुमसे एक बार मिलना चाहता है। नहीं, मैसेजेस डिलीट कर दो। केटी, देखो, अगर मैंने ये पढ़ लिए तो रिप्लाई भी दूंगी, और फिर वो भी रिप्लाई करेगा, और फिर हम मिलेंगे, जो गलत है। क्यों गलत है? तुम उसके लिए सोचकर इतना परेशान मत हो। वो बड़ा हो चुका है, वो हैंडल कर लेगा। मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ओके, मुझे पता है वो हर्ट होगा, और एटलीस्ट मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, तो प्लीज उन्हें डिलीट कर दो। हाँ, ठीक है।
और टेस्ट कर सकते हैं, शायद उसमें कुछ और रिजल्ट आए। उसका ब्रेन सिकुड़ने लगा है। एक बार न्यूरल पाथवेज, स्टडी का क्या हुआ? वो सब बंद हो चुका है जैक। मुझे आज सुबह ही पता चला है। उनके पास फंड नहीं है। नहीं, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझसे हो सकता था। उस वक्त भी जब वो बहुत छोटी थी, चाहे वो कितनी बार भी रोई या चिल्लाई या गिड़गिड़ाई, मैंने उसे कभी बाहर जाने नहीं दिया। हम कभी पार्क में नहीं गए, मैं उसे कभी बीच पर नहीं ले गया। वो जिद करती रही, वो जिद करती थी, उसके लिए जिस पर उसका पूरा हक था, पर मैंने उसकी एक नहीं मानी। किस लिए? हाँ हाँ, इसलिए नहीं। एक्सपी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे की खुशियों को छीन लेता है। जब से केटी की ट्रीटमेंट कर रही हूँ तब से कभी शिकायत नहीं की, ना कभी रोई। ये सब उसमें एक अच्छी बात है। और जैसे वो तुम्हारे बारे में बात करती है, मैंने किसी भी टीनेजर को अपने डैड से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा है। तुम बहुत ही अच्छी डैड हो जैक। कब तक? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हाय बेटा। हे डैड। बहुत भूख लगी है, तुम चाइनीज खाओगी? हाँ। मतलब हाँ? तुम कर क्या रही हो? आपके लिए डेटिंग प्रोफाइल बना रही हूँ। क्या? हाँ, देखिए, ओके, तो यहाँ मेरे पास आपकी ये फोटो है जिसमें आपके बाल थोड़े ठीक लग रहे हैं, और फिर ये है जिसमें आप थोड़े ओह, से... नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं नहीं, मैं करोगी। ऐसा कर रही हूँ। आप यहाँ बैठ जाइए, मेरी हेल्प कर देंगे? ओह, पता नहीं। ओके। अब तक कितना लिखा है? दुनिया के बेस्ट फादर और एक हैंडसम फोटोग्राफर वेटो। ढूंढ रहे हैं एक ऐसे एडवेंचरर जो कि आर्ट, फोटोग्राफी और सुपरसोनिक्स में इंटरेस्टेड हो। सुपरसोनिक्स अच्छा है और इम्पोर्टेंट। मुझे पता था आपको ये पसंद आएगा। अ पार्टनर इन क्राइम जिसके साथ दुनिया घूम पाऊं। मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ। आप कर लोगे? ओके, अब बंद करो ये सब। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे लिए प्लीज कर लो। आपने मॉम को खोया और मुझे भी खोने वाले हो। नहीं, हम होप नहीं छोड़ सकते।
हम हमेशा से जानते थे कि सवाल कब है, काश नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद के बारे में सोचें और आप बाहर निकलिए और खूबसूरत फोटोज खींचिए। अभी आपको पूरी दुनिया घूमनी बाकी है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपकी फोटोज देखें। बस करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि आप जाएं। वादा कीजिए कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो सारी खुशियाँ मिले जो आपने आज तक मुझे दी। और प्लीज किसी का साथ ढूंढिए जिसके साथ आप ये सारी खुशियाँ और एडवेंचर्स को बांट सकेंगे, क्योंकि किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज आपको जो भी अच्छा लगे उसे बाहर ले जाइए। ओके ओके, वादा कीजिए। वादा करता हूँ। गुड। अब हम चाइनीज खा सकते हैं। कम ऑन। ऐसे कौन खेलता है? ये इसे तो बेसबॉल भी नहीं कह सकते, पता नहीं ये लोग क्या खेल रहे हैं। ओह, खाना आ गया फाइनली। कितनी देर लगा दी। ओह माय गॉड, चार्ली खड़ा है बाहर। जानता हूँ, मैंने उसे बुलाया। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हमें किसी के साथ खुशियाँ और एडवेंचर्स को बांटना चाहिए। तो जाओ बात करो उससे, उसे सच बता दो। वो डिजर्व करता है, और तुम भी। तो तुम सच में हो? इस बार मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। चार्ली, आई एम सो सॉरी। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे नहीं बता सकती थी। आई एम सो सॉरी। मैं नहीं बता पाई। ये अनफॉरगिवेबल और बहुत सेल्फिश बात थी, मुझे पता है। हमारा कोई फ्यूचर नहीं था, पर मैं चाहती थी कि, लेकिन तुम, मैं, हम अंत में जीतने वाले नहीं थे। तो मैं तुम्हें बाय करने आई हूँ चार्ली। गुड बाय। इससे बुरी ब्रेकअप स्पीच मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या? हाँ, लाइक इसे तो माइनस में मार्क्स मिलने चाहिए। सभी जजेस ने तुम्हें 0 दिए हैं, ये टोटल फ्लॉप। मुझे इसका एक्सपीरियंस थोड़ी था। तुमने क्या सोचा था? सीरियसली चार्ली, ये नहीं हो पाएगा। हो पाएगा। पता है क्या नहीं हो पाएगा? तुमसे अलग रहना नहीं हो पाएगा। केटी, मैंने एक्सपी के बारे में रिसर्च कर ली है। मुझे पता है वो क्या है, मुझे पता है तुम किससे गुजर रही हो, पर हम ऐसे कपल नहीं है जो कोशिश नहीं करते, और ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो। तुमने मुझे जीना सिखाया है किटी, और अब तुम मुझे इस मुकाम पर छोड़कर जा सकती हो, या हम हमारी सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाते हैं। तो क्या कहती हो?
जीतोगे। गो चार्ली! बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। हाँ, कोच बहुत खुश है। जल्दी खबर मिलेगी। मिलते रहो, मिलते रहना चाहिए। जल्दी मिलेंगे। वेरी गुड। मैं अभी आता हूँ। ए चार्ली, हाय। मैंने बिल्कुल सही सुना था। कंग्रेट्स। थैंक यू। तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू केटी को यहाँ लाने के लिए। मैं उसे रोक नहीं पाया। मिस्टर प्राइस, मैं कल केटी को बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, उसे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलो अरे चलो। बताओ ना, हम लोग यहाँ पर ये क्या है? तुम्हारे लिए। ये है किटी। हाँ। तो फिर करते। नहीं। ओह, ओह माय केटी, गॉड, नहीं केटी हाँ। नहीं, मुझसे नहीं हाँ, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हो जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसके पैसे कहाँ से लाओगे? तुम उसकी फिक्र मत। चार्ली, तुम्हारे ट्रक के पैसे? ये मत देखो, करो सब तुम हो प्लीज। चुका है। ओके, तुमने मुझे फिर से सपने दिखाए हैं और अब मेरी बारी है। मैं बजा नहीं पाऊंगी अब। तो सिर्फ गाओ। जब भी तुम तैयार हो किटी, हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। ये तुम्हें कहाँ से मिल लगा? इसी गाने पर तो मैं काम कर रही थी। मैंने नोटबुक फिर से चुरा ली थी। I wish I could stand on a star. I wish I could be where you are. They say don't you ever give up. It's so hard to be something when you're not. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone, no one by my side. Now I walk with you, with my head held high. In the darkest sky, I feel so alive. मैं ये चिप्स ले लेता हूँ। वो वाला। वो वाला? वो चार्लिनियम है, क्योंकि वो सबसे बड़ा और पावरफुल है। और वो वाला मेरा फेवरेट है, उसका नाम बरिटोरियम है, क्योंकि
कि उसका शेप बरीटो जैसा है। उसका नाम है प्रोसियन, जो 11 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जब वो बना था तब हम 7 साल के थे। वो शायद वही समय था जब तुम्हें पहला स्केटबोर्ड मिला था। क्या? चार्ली, उस रात जब हम पहली बार स्टेशन पर मिले थे, मैं तुम्हें पहले से जानती थी। मैं समझा नहीं। जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब तो मेरी खिड़की के सामने से हर रोज स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाते थे, और 4th स्टैंडर्ड में तुमने स्केटबोर्डिंग सीख ली थी, और 6th क्लास में तुमने पूरे 1 महीने तक ऑलमोस्ट हर रोज केन ग्रिफी की जूनियर जर्सी पहनी थी। और 9th क्लास में तुमने अपने सारे बाल निकाल दिए थे, और और हर रोज मैं खिड़की में खड़ी रहकर तुम्हारा वेट करती थी, और वो मेरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता था। अगर मैंने ऊपर देख लिया होता तो हम तभी से एक साथ होते। हम हैं। I love you, Charlie. I love you too. यकीन नहीं हो रहा, मेरे उस हेयर कट के बाद भी तुमने मुझे पसंद किया। वो बहुत ही बुरा था। Oh my God. ओके, अगर तुम लोगों को नूडल्स खाना है तो आ जाओ, वरना मैं खा रही हूँ। ओके, मैं यार्ड पर जाकर 1 घंटे में वापस आता हूँ। मैं तुम्हें उस यार्ड को एक दिन साफ करते हुए देखना चाहती हूँ। तुमने चांस मिस कर दिया। ओनर कल वापस आ जाएगा। आज मेरा आखिरी दिन है, तो मैं चलूं? ओके। मैं तुम्हें बाहर छोड़ता हूँ। ओके, आता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम इसे कहीं ले जाकर सनसेट देख सकते हैं। रुको, मुझे उसके साथ जाना है। लेकिन कहाँ? बाहर समंदर में, उस बोट पर। मुझे उसके साथ बोट पर जाना है अभी। बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लीज डैड, जाने दीजिए मुझे। कुछ नहीं होगा डैड, मुझे जाना है। ओके। I have seen 1,000 things, 1,000 minds, and what they bring to this world and to this home. But where I stand, well, I don't know. I'm an open book. I'll tell you everything I know.
to the darkest corners of my mind. My kingdom is wide, so wide-eyed I can't track the time between the spaces of my mind. 'Cause I have seen 1,000 things, 1,000 minds, and what they bring to this world. मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया है। Seen 1,000 things, 1,000 minds, and what they bring to this world and to this home. But where I stand, well, I don't know. आ गए तुम? हे मिस्टर प्राइस। अच्छा हुआ कि जाने से पहले यहाँ आ गए। बिल्कुल, मैं आज ही निकल रहा हूँ। वाह, हाँ, कुछ दिनों में प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तुम्हारे कोच ने मुझे स्केड्यूल भेजा है तो मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आऊँगा। पर मेरे कोच आपको शेड्यूल क्यों भेजेंगे? हम लोग टच में हैं, वो कीटी के बताने के बाद। कीटी के बताने के बाद? हाँ, उसने उन्हें कॉल किया था कहने के लिए कि उन्हें तुम्हारे बारे में फिर से सोचना चाहिए। क्या कीटी ने कभी बताया नहीं था? तुम यहीं पर रखना, ओके? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो चाहती थी कि तुम ये रखो। मैंने कभी सॉरी नहीं कहा। मैंने कभी आपसे माफी नहीं मांगी। मुझे इतनी रात को केटी को बाहर ले जाना नहीं चाहिए था। बस बस, वो किसी की गलती नहीं थी, ओके? वो जब छोटी थी तभी से हम सब जानते थे कि उसके लिए हर दिन एक तोहफा है। मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुमने उसे हमेशा सिर्फ खुशियां ही दी हैं। तुम्हारी वजह से वो बहुत खुश थी।
सुनने जा रहे हैं वो गाना जिसने YouTube पे धूम मचा के रखी है। सिर्फ 2 हफ्तों में 2 मिलियन व्यूज। अपना दिल थाम कर बैठिए, पेश है चार्ली सॉन्ग बाय कैटी प्रिंस। I wish I could be where you are. They say don't you ever give up. It's so hard to be something when you're not. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone, no one by my side. Now I walk with you, with my head held high. In the darkest sky, I feel so alive. The beauty of the night. But I have walked alone with the stars in the moonlit night. I have walked alone. Yes! Yes! By my side. ये मेरी बेटी है। ये मेरी बेटी की आवाज है। ये सुनो तुमने, रखो उसे यहाँ, सुनो उसे। In the darkest sky, I feel so alive. डियर चार्ली, मुझे हमेशा सेंटेंसेस से ज्यादा सॉन्ग्स लिरिक्स लिखने में ज्यादा मजा आता था। शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या थे जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था, या उस खुशी को जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार अपनी खिड़की के बाहर देखा। चाहे हम दोनों का एक साथ सफर बहुत कम रहा हो, पर आसमान के तारों ने उसके एक एक पल का पूरा लुत्फ उठाया, और उन पलों की रोशनी अगले 1000 सालों तक ऐसे ही जलती But I रहेगी। have walked alone. मुझे उम्मीद है कि कभी किसी दिन मुझे नीचे आकर तुम्हें फिर से मिलने का मौका मिले चार्ली, और हमने गुजारे हुए वो अनगिनत मजेदार पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। और अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम्हें बस ऊपर देखना है और याद रखना है, आई लव यू। In